या प्रचंड बदलाव होने होंगे सौरमंडल की बनावट में। सिर्फ तब इंसानी शरीर का ढांचा बदलेगा, क्योंकि ये पूरा विकसित हो गया है भौतिक ढांचे के स्तर पर। तो सौंपने की प्रक्रिया आसानी से हो सकती है अगर ये पूरा खुल गया हो। अगर सभी 112 सक्रिय हो तो ट्रांसमिशन आसान होता है। आप चाहते हैं कि कहीं कुछ हो, आपको वहां जाना नहीं पड़ता, आप यहां बैठकर वो कर सकते हैं। एक सामान्य जीवन जीने के लिए, एक पूरा भौतिक जीवन जीने के लिए आपको सिर्फ 21 चक्रों की जरूरत होती है। आपके शरीर के 21 चक्र अच्छे से काम कर रहे हों तो कोई नहीं सोचेगा कि आप में कोई कमी है। आप एक पूरे इंसान होंगे। बाकी की चीजें किस बारे में है? बाकी की चीजें अगर खुल जाएं तो ये बोध के कई स्तर खोल देती है। वो बोध के ऐसे आयाम खोल देती है कि अचानक लोग कहेंगे कि ये जादुई है या रहस्यमयी है, सिर्फ इसलिए कि बोध का अलग आयाम खुल गया है। तो सिर्फ 21 की जरूरत है एक पूरा जीवन जीने के लिए। बाकी सिर्फ बोध के ऊंचे आयामों के बारे में है कि आप बस इंसान नहीं हैं। दूसरे लोगों की समझ में आप बिल्कुल इंसान हैं। ये इंसानी सिस्टम है। Because most human beings do not, the majority does not flower. क्योंकि ज्यादातर लोग नहीं खिलते। देखिए, फिलहाल तमिलनाडु के नारियल पेड़, मुझे लगता है हमारे पेड़ों में 90 नारियल हर साल मिलते हैं प्रति पेड़। तमिलनाडु का एक बेहतर तरीके से व्यवस्थित खेत 120 से 125 नारियल देता है। केरल में यही नारियल का पेड़ 45 से 50 नारियल देता है। यही नारियल का पेड़ कर्नाटक और पश्चिम बंगाल में 240 से 250 नारियल देता है। खेती का फर्क है। तमिल किसान काली कपास की जमीन में नारियल उगाने की कोशिश कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि ये सबसे उपजाऊ जमीन है। काली कपास की जमीन चावल, कपास और बाकी चीजों के लिए बहुत उपजाऊ है, ना कि नारियल के लिए। नारियल वहां उगाया जाना चाहिए जहां कुछ हद तक मिट्टी में थोड़े छोटे पत्थर हों। यहाँ अगर आप देखें तो ये मिट्टी टूथपेस्ट जैसी है। जब आप इस जमीन की सिंचाई करते हैं तो स्थिति बहुत अच्छी होती है। एकदम से नारियल का पेड़ जीवन को महसूस करता है और अपनी जड़ें फैला देता है। जब ये सूखता है तो काली कपास की जमीन इतनी जबरदस्त तरीके से सिकुड़ती है, आप देखेंगे दरारें आ जाती हैं, तो ये सभी जड़ों को दबा देता है। जड़ों के सिरे कुचले जाते हैं और ये बढ़ नहीं पाता। Every time it puts out, when it dries, it gets hurt. हर बार ये जड़ों को बढ़ाता है और मिट्टी सूखने पर इसे पीड़ा पहुंचती है। इसके लिए कुछ पथरीली जमीन की जरूरत है। आप यह आजमा सकते हैं। आप पत्थर का एक छोटा सा टुकड़ा अंदर रखें, जमीन के 2 फीट नीचे, उसे पानी दें। 15 दिन बाद उसे खोलें, सब कुछ सूख जाएगा। सिर्फ पत्थर के ठीक नीचे थोड़ी सी नमी होगी। तो हमेशा नारियल का पेड़ अपनी जड़ों के सिरे पत्थरों के नीचे रखता है, क्योंकि उसे पता है कि वहां हमेशा गीलापन होता है, हमेशा नमी होती है और वो सुरक्षित रहेगा, कुचला नहीं जाएगा। इंसान के साथ भी ऐसा ही है। इंसान अपनी पूरी क्षमता में तब तक नहीं खिलेगा जब तक कि आप उसके लिए सही वातावरण नहीं बनाएं, भीतरी और बाहरी, पर सौभाग्य से मुख्य रूप से भीतरी। क्योंकि हम हिलते डुलते हैं, हम पेड़ों जैसे नहीं हैं। हम एक ही जगह खड़े होकर हमेशा एक ही वातावरण में नहीं रह सकते, लेकिन ऐसे लोग हैं जो ये करते हैं। भारत में ये संस्कृति है, इसे क्षेत्र संन्यास कहते हैं।